तं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीरुक्मिणीनायकं कृष्णचंद्रं भजे। आस्थावान सज्जनों, माताओं, बहनों, एकादशी अभी देवशयनी एकादशी पर हमने आपको सुंदर भगवान की कथा सुनाई और अब आने वाली श्रावण के माह में जैसा कि हमने आपको बताया पूर्व जो भी हमने एपिसोड बनाया उसमें बताया है कि श्रावण में कितने त्यौहार हैं। इसी क्रम में एकादशी का भी बड़ा महत्व है। हर माह में 2 एकादशी आती है, तो श्रावण की कृष्ण पक्ष की एकादशी की आज हम चर्चा करते हैं। इसकी एक हम आपको कथा सुनाते हैं। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा कि महाराज, ये श्रावण महीने की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है और उसकी पूजन कैसे करना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह एकादशी इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसके करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या का पाप भी छूट जाता है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। विशेष रूप से श्री हरि का इस दिन पूजन करना चाहिए और तुलसी के समीप शाम के समय दीपक रख करके तुलसी का पूजन भी करना चाहिए। और जैसा कि जो भी व्रत करते हैं जिस नियम से उस हिसाब से आप जैसा भी करते रहे हैं उस तरह से आप अपना व्रत कीजिए। और साथ साथ में हमारे यहाँ बताया है कि वही व्रत के जो कथा होती है उसके सुनने का भी बड़ा विशेष फल प्राप्त होता है। तो हम आज आपको एक कथा सुनाते हैं कि हमारे यहाँ कभी कभी कुछ कथाएँ लोक से उठाई हुई हैं और कुछ पुराणों से उठाई हुई हैं। तो आज हम एक लोक कथा सुनाते हैं आपको श्रावण कृष्ण एकादशी की। कि एक गांव में एक ठाकुर जी और एक ब्राह्मण रहा करते थे। अब आप जानते हैं कि ठाकुरों का स्वभाव थोड़ा तामसी होता है, क्रोधी स्वभाव होता है और सभी तो एक से नहीं होते, पर ये जो ब्राह्मण जिसकी कथा हम सुना रहे हैं ये बताते हैं बहुत विशेष रूप से क्रोधी थे, बात बात पर क्रोध करते थे और सहन शक्ति इनमें नहीं थी। एक बार किसी बात को लेकर के ब्राह्मण से विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि क्रोध में आकर के इन्होंने ब्राह्मण देवता की हत्या कर दी। अब उसके बाद में हत्या तो क्या होता है, क्रोध पाप का मूल। क्रोध में आदमी ज्ञान नहीं रहता क्रोध में, तो उसके कारण क्या हुआ, उसे उस समय तो होश रहा नहीं। अब जब वो ब्राह्मण मर गया तो उसके बाद में जब इसे होश, अरे बाप रे, मैंने बहुत बड़ा कहना चाहिए अपराध कर दिया, बहुत बड़ी मुझे हत्या लग गई, क्योंकि गो हत्या ब्रह्म हत्या सबसे बड़ी हत्याएं मानी जाती। अब तो बड़ा दुखी हो गया, पर इसने सोचा अब क्या किया जाए। ब्राह्मण के परिवार में कोई था नहीं, तो इसने सोचा कि चलो मैं ही अब इसकी 13वीं कर देता हूँ, रसोई कर देता हूँ ब्राह्मण देवता की, तो कुछ तो मुझे शांति मिलेगी। जब इसने 13वीं का विचार किया तो गांव के दूसरे अन्य जो उतरे ब्राह्मण थे वो तैयार नहीं हुए आने के लिए कि हम भोजन नहीं करेंगे भाई तुम्हारे यहाँ पर। तो इस प्रकार से सब ने मना कर दिया। तब उन्होंने उपाय पूछा कि आप बताइए अब मैं क्या करूं, गलती तो मुझसे हो गई है। प्रायश्चित, हमारे यहाँ प्रायश्चित का भी विधान है, बड़ी बड़ी प्रायश्चित हो जाते हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि तुम श्रावण कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है इस एकादशी का व्रत करो, भगवान से क्षमा याचना करो और उसके बाद में जब तुम्हारा प्रायश्चित हो जाए, तुम्हारा भगवान क्षमा कर दें, तब तुम्हारे यहाँ हम भोजन करेंगे। उसके बाद में ब्राह्मण ने श्रावण कृष्ण पक्ष के ठाकुर ने श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत किया, भगवान से क्षमा मांगी और खूब दान पुण्य किया। और जैसा भी ब्राह्मणों अन्न बताया कि और अन्य तीर्थों में जा कर कौन कौन से बड़े बड़े प्रमुख तीर्थ हमारे चारों धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद ब्रह्म हत्या तुम्हारी छूटेगी। उसके बाद में उसने आके व्रत लिया, श्रावण कृष्ण एकादशी का व्रत किया। उसके बाद में जब वो रात को सो रहा था तो भगवान ने सपने में उसे फिर कहा कि तुमने सच्चे मन से तीर्थ यात्रा की है और एकादशी का व्रत किया है,
और इसलिए अब तुम पाप मुक्त हो गए हो, तुम अब 13वीं कर सकते हो। तब उसने फिर वह सबको बताया कि भाई भगवान ने मुझे ऐसा ऐसा सपना दिया है। और उसके बाद में जब उसे निमंत्रण किया, उसके बाद में विधि विधान के साथ में जिसकी उसने ब्राह्मण की हत्या की थी उसका फिर उसने उसकी 13वीं की और इस प्रकार से वह मुक्त हुआ। तो यह एक लोक कथा आपको हमने सुनाई। वैसे तो हम हर बार आपको पुरानी कथा सुनाते रहते हैं, इस बार हमने आपको ये लोक कथा सुनाई श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी की। तो निश्चित रूप से आपको इससे बड़ा लाभ मिलेगा। व्रत के साथ साथ आप कथा भी सुनिए और भगवान का कीर्तन करिए, भगवान का पूजन करिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।